हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो हमारा सेमेस्टर 2 CC6 का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था सेकंड सीटिंग में। हम पहला सीटिंग में जो एग्जाम हुआ था इसका हम पेपर दे दिए, आप लोगों ने उसको अच्छा खासा देखा और एग्जाम भी आप लोगों का अच्छा किया होगा, ठीक है। और सेकंड सीटिंग में भी क्वेश्चन सारा में मैच कर रहा है, ठीक है। और सेकंड सीटिंग में भी आप लोगों का क्वेश्चन मैच किया होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद बताना कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना वीडियो बताएंगे उसको देखना, ठीक है। ये हमारा 2224 का पेपर है, ये हमारा 75 मार्क्स का है टोटल। इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आंसर ऑल क्वेश्चन, द क्वेश्चंस आर इक्वल वैल्यू, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, सभी प्रश्नों के अंक समान है और इनमें से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में आ रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में सक्षम है तो हिंदी में पढ़ के जाए, अगर इंग्लिश में सक्षम है तो इंग्लिश में पढ़ के जाए, ठीक है। हम आपको हिंदी में बताएंगे जल्दी में ताकि मेरा टाइम बचा और आप लोग अच्छे से देख पाओ, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, आपको मैच करना है कि कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ, ठीक है। बताइए कि किसने वैश्विक गवर्नेंस को ग्रह यानी कि पृथ्वी का सामूहिक प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया। तो जो आपका पहला होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा, यानी कि होगा आपका द फोरम फॉर द न्यू वर्ल्ड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आपका पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। जिस भाई ने भी मेरे पास पेपर भेजा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो आपने मेरे पास सबसे पहले पेपर भेजा, ठीक है। जो भी मेरे पास सबसे ज़्यादा पहले पेपर भेजता है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा में बताइए कि निम्नलिखित में ऐसा कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है। कौन वैश्विक गवर्नेंस की संख्या का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका दूसरा का आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा का आपका जो क्वेश्चन था दूसरा, वो दूसरा का आपका क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो तीसरा में क्या बताया गया कि किस विचारक ने सबसे पहले विश्व नागरिक के रूप में कहा कि मैं विश्व का नागरिक हूँ? किसने कहा था? तो तीसरा का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डायोजेनिस, डायोजेनिस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में आपका बताया गया दोस्तों कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो 4 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। थोड़ा सा नाम इधर उधर हम लोग पहली बार ऐसा नाम सुनते हैं तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर, ठीक है। 5वां में क्या बताइए कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आप सभी को पता है कि चंपारण जिला से किया था, ठीक है। तो 5वां का जो आपका होगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 5वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा चंपारण, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में आपका क्या बताया गया दोस्तों कि भारत में लैंगिक समानता का आंदोलन किसके विरुद्ध है? यानी भारत में जो लैंगिक समानता है का आंदोलन वो किसके विरुद्ध है, किसके उल्टा है? तो ये आपका छठा का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिशतात्मक के विरुद्ध है, यानी प्रतिशतात्मक के उल्टा है, ठीक है। यानी पिता, प्रतिशतात्मक मतलब क्या हो जाता है? पिता, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 की ओर। तो 7 में देखते हैं कि क्या बताया गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, यानी भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? तो जो आपका 7वां होगा दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वां का बी, 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। तो देखते हैं कि 8 में क्या बताया गया। तो 8 में बताया गया दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो 8वां का आपका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखो अगर पेपर आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना कि आप इसका PDF ग्रुप में भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या बताया गया कि इसमें बताया गया मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप या लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 किसने लिखी है? तो ठीक है, ये जो हमारा बुक है वो 9 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि विल किमलिका ने लिखा है। कौन लिखा है दोस्तों? विल किमलिका ने लिखा है, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से आपको कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, इस बात का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और लगभग आपका इसमें से जो सही हो रहा है वो डी हो रहा है, कुछ बी हो रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार का सही हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है दोस्तों, एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसको मैंने पोस्ट भी डाला था, आप लोगों ने इसका जवाब भी दिया था, ठीक है। तो इसका जो आपका होगा दोस्तों, ठीक है, जो 10 नंबर होगा दोस्तों आपका इसका सी हो जाएगा 8 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा आपका 8 मार्च हो जाएगा इसका, ठीक है।
चलो आपका 10वां खत्म हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 में क्या बताया गया कि गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों को किसकी शिक्षाओं से समझा। जो गांधी जी है ना, वो अहिंसा के जो तथ्य है वो किसकी शिक्षाओं से समझा। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से ही गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों को शिक्षाओं को समझा था। ठीक है, शिक्षाओं से समझा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगी दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आपके लिए इतना किया जा रहा था, आप लोग कितना, आप वीडियो में क्या कहना चाहोगे हम लोगों के बारे में, हम लोग की मेहनत के बारे में क्या कहना चाहोगे। जैसे आता हम लोग फटाक से आंसर ढूंढते हैं और आप लोगों को इसका आंसर की देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फायदा है। ऐसा बात नहीं कि हम लोगों का फायदा नहीं होता, हम लोग को भी फायदा होता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार देख करके हम लोग, जो आप लोग कमेंट करते हैं उसको, उस जो वर्ड आप लोग कमेंट करते हैं ना, उस वर्ड से हम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि हम लोग ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ में देर नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर बाय द वे किसी कारणवश कोई लेट हो जाता है कोई भी चीज़ डालने में, तो एक अलग बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो दोस्तों। 12 में क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नहीं कि 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। और मैं कहना चाहूँगा कि जिसका नेक्स्ट एग्जाम हो सेट 1 और सेट 2 दोनों को देख करके जाए। ठीक है, लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, और जो आपको वीडियो करवाया गया वहाँ से आप लोग जाकर के देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया दोस्तों कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद है, यानी कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद है दोस्तों। तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये सारा क्वेश्चन देखो दोस्तों, लगभग क्वेश्चन बताया हुआ है। अब देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बताया हुआ क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होता है मिलने का, लेकिन फिर भी बहुत क्वेश्चन मैच किया जो मैंने वीडियो में बताया। और ज़्यादा वीडियो भी मैंने आप सभी को नहीं दिया था, कम दिया था, बट इंपॉर्टेंट दिया था। ठीक है, तो ये आपका 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, इसका आंसर हम भेज देंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो पेपर है वो हम भेज देंगे आपको ग्रुप में। देखो अब आपका 14 में क्या बताइए दोस्तों, 14 में बताइए कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिंग, जाति, धर्म या संस्कृति की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक, ये सब क्वेश्चन हमारा बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 14 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 में आपका क्या बताया गया, तो 15 में आपका बताया गया दोस्तों कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था, यानी कि जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा वो किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था, कौन व्यक्ति की अध्यक्षता में अपनाया गया था। ठीक है, तो आपका 15 का ये हो जाएगा दोस्तों, एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताएगा दोस्तों, देखो दोस्तों हम लोग जो बोल रहे हैं वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, बिना रुके हुए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी वीडियो देना आप लोगों को। 16 नंबर में सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया था, सतत विकास के लिए पहला कदम रखा गया था दोस्तों, जो आप लोगों का है। तो इसका देखो जो आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। लेकिन फिर आंसर अगर होगा तो होगा कौन सा, तो सतत विकास की ओर पहला कदम कहाँ रखा गया था, तो रखा गया था शिखर सम्मेलन में। ठीक है, शिखर सम्मेलन में, बट इसका आंसर तो दिया नहीं है कहीं, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बताएगा दोस्तों, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है, सतत विकास शब्द जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये आपका 17 का हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा 1987 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 यानी कि पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये चारों, यानी कि ये भी बी भी हो जाएगा आपका, और सी भी हो जाएगा, और डी भी। लगभग क्वेश्चन में जहाँ भी आपको देगा उपरोक्त सभी, तो उसी वही लगभग आपका आंसर होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जिस भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाएगा, लगभग आपका आंसर 99% वही होने के चांसेस रहता है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग 19 नंबर। ठीक है, तो 19 नंबर में आपका क्या बताएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया था। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, तो ये आपका है दोस्तों 19 का जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, A.G. टांसले। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में बताइए कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, तो यह देखो डबल बार क्वेश्चन आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। WWF स्टैंड फॉर, यानी WW का क्या अर्थ होता है, तो इसका आपका जो हो जाएगा दोस्तों 21 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नीचे दिया गया। ठीक है, सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, यानी कि विश्व वन्य जीवन कोष। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 में क्या बताइए दोस्तों,
किसका सी हो गया था आपका, ठीक है। 22 में हम लोग चलते हैं। 22 में बताया गया कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखो इसमें महात्मा गांधी भी किया था दोस्तों। और अगर महात्मा गांधी अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनोबा भावे। विनोबा भावे जो गांधी जी दोनों थे, बट गांधी जी नहीं है तो विनोबा भावे हो जाएगा, और विनोबा भावे रहेगा तो आपको गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विनोबा भावे ऑप्शन में दिए तो विनोबा भावे हो जाएगा, और गांधी जी दिया रहेगा तो गांधी जी दिया रहेगा, ठीक है। विनोबा भावे और गांधी जी दोनों में से जो भी दिया रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर। तो 23 में बताइए कि कौन सा देश सबसे अधिक शरणार्थियों की मेजबानी करता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 23 का आपका हो जाएगा तुर्की, बी। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तुर्की हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 23 का बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में आपको बताइए दोस्तों कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। किस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, तो आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा, हिंद स्वराज, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या बताइए दोस्तों कि भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे। भूदान आंदोलन के समर्थक कौन थे दोस्तों, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि विनोबा भावे थे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आपका इतना ही क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।